गुड इवनिंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं, जिसका टॉपिक है हमारा बिल्स रिसीवेबल बुक। जो हमारे बी आर बिल्स रिसीवेबल जो हमें प्राप्त होता है, उसकी हम कैसे एंट्री करेंगे, कैसे मैनुअल रूप में उसको करेंगे। आज हम उसका आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे कि आप कैसे ड्यू बिल, कैसे ड्यू डेट्स निकाली जाती है। अगर हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो पसंद आने पर मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो हम ज़्यादा देर वेस्ट ना कर कर हम अपनी वीडियो जो कार्य है हमारा, जो आज का बिल्स रिसीवेबल बुक है, उसको प्रिपेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रिपेयर ए बिल्स बुक रिसीवेबल बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मतलब कि हमने एक बिल्स रिसीवेबल बुक तैयार करनी है और उसमें ट्रांजेक्शन दी गई है, क्या क्या ट्रांजेक्शन है। तो उस ट्रांजेक्शन को हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम ड्यू डेट निकालेंगे कि कैसे ड्यू डेट निकाली जाती है। तो सबसे पहले एंट्री 2023 में जनवरी 5 तारीख को एक ट्रांजेक्शन है, जिसको आप देख सकते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम शशिकांत हिज एक्सेप्शन ऑफ 3 मंथ ₹420,000। तो इसका मतलब ये है कि एक हमें शशिकांत से एक बीआर प्राप्त हुआ है, और कितने का, 3 मंथ पे हुआ है और 20,000 रुपए का। तो इसमें जो बिल्स रिसीवेबल प्राप्त हुआ है उसकी डेट दी गई है, किस तारीख को हमें प्राप्त हुआ है और कितने महीने के लिए। तो 3 महीने में प्राप्त हुआ है, तो उसकी ड्यू डेट्स क्या होगी। तो उसकी ड्यू डेट्स हम निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें ड्यू डेट निकालने के लिए तो फर्स्ट एंट्री करते हैं। तो इसके अंदर एक परफॉर्मा है कि बिल्स रिसीवेबल बुक। तो हम डेट ऑफ रिसिप्ट, किस तारीख को हमें प्राप्त हुआ, फ्रॉम होम रिसीव्ड, किससे प्राप्त हुआ, पीरियड ऑफ बिल, कितने महीने के लिए प्राप्त हुआ, ड्यू डेट्स जो निकलेंगे, हम जो निकालेंगे। उसके बाद लेजर फोलियो, पेज संख्या, अमाउंट रुपीज, कितना अमाउंट का है, और हाउ डिस्पोज, अगर किसी कारण से डिस्पोज हो गया है तो किस कारण से हुआ है। तो हम उस चीज को, चारों एंट्री को इसके आधार पर इसकी लेंथ की एंट्री करेंगे। तो ऐसे ही तो मैं फर्स्ट एंट्री आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे। तो डेट ऑफ रिसिप्ट है, तो हमारी यहाँ पे लिख सकते हैं हम जनवरी 5। तो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट थी, जनवरी 5 रिसीव्ड फ्रॉम शशिकांत विच एक्सेप्शन ऑफ 3 मंथ ₹420,000। तो हमें जो डेट, किस डेट में रिसीव्ड हुआ, जनवरी 5 में रिसीव्ड हुआ। फ्रॉम होम रिसीव्ड, किससे प्राप्त हुआ, तो ये हमारा शशिकांत से हुआ। तो हम यहाँ शशिकांत कर सकते हैं, शशिकांत। पीरियड ऑफ बिल, कितने महीने के लिए प्राप्त हुआ, 3 मंथ्स के लिए हुआ, तो हम यहाँ 3 मंथ्स कर देते हैं। ड्यू डेट हम निकालेंगे, अमाउंट कितने का है, 20,000 रुपए का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। जिस डेट को आपको प्राप्त हुआ है, उस डेट से जितने मंथ का टाइम दिया गया हो, उस मंथ को कैलकुलेट करते हैं और उससे 3 दिन अधिक माने जाते हैं। अगर वर्किंग डे हो या किसी डे में, जैसे फरवरी का डे हो, तो उसमें नेक्स्ट डे माना जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जनवरी 5 है, तो जनवरी 5 के हिसाब से हमारा जो टाइम दिया है इसमें, वो कितने का, 3 मंथ का। तो आप 3 मंथ मान के चले इसमें कि जनवरी 5। तो जनवरी के 3 मंथ कब होगा आपका, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो हम इसमें ड्यू डेट हमारी क्या बनेगी, अप्रैल की 8। तो अप्रैल की हमारी क्या तारीख बनेगी, 8। तो 8 अप्रैल हमारी ड्यू डेट होगी कि 8 अप्रैल। इसी प्रकार नेक्स्ट एंट्री हम लेके चलते हैं कि जनवरी 12। तो हमें एक्सेप्शन रिसीव फ्रॉम वी कुमार, ₹4 30,000 पेएबल आफ्टर 2 मंथ। यानी एक हमें बिल्स रिसीवेबल प्राप्त हुआ, कितने महीने के लिए, वो हमारे 2 मंथ के लिए प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ, वी कुमार से हुआ। तो वही है, यहाँ पर हम जनवरी 12 लिखेंगे। किससे प्राप्त हुआ, आपका वी कुमार से हुआ, तो यहाँ वी कुमार कर देंगे। कितने मंथ के लिए है, 2 मंथ के लिए है, 2 मंथ्स करेंगे। यहाँ पर ड्यू डेट हम भी निकालेंगे, अमाउंट हमारा है 30,000। तो आप देख सकते हैं इसमें जनवरी 12, तो 2 मंथ के लिए है। तो जनवरी के बाद 2 मंथ क्या होगा, फरवरी और मार्च। तो जनवरी
का हमारे पास और 3 दिन नेक्स्ट लगाओ तो हमारा यहाँ आ जाएगा मार्च 15। तो ड्यू डेट हमारी क्या आ जाएगी इसमें, मार्च 15। इसी प्रकार हर ट्रांजेक्शन जो दी गई है वो दे रखी है जनवरी 18। इसके अंदर एक्सेप्शन रिसीव फ्रॉम तुषार फॉर ₹25,000 फॉर 60 डेज। तो ये 60 दिन के लिए। तो आपको मंथ भी देखना है किस मंथ में क्या है। तो ये कब का दे रखा है, जनवरी 18 में है। तो जनवरी 18 का अगर डेज दे दिया तो डेज दे दिया तो 60 डेज आपको जनवरी 18 से काउंट होंगे। तो 18 से जब काउंट होगा तो 60 डेज। तो जनवरी का आपको कितना दिन हो गया, जनवरी का आपको 12 दिन हो गए। और 12 दिन के बाद आपको फरवरी के आपके 28 दिन हो गए। तो आपको टोटल कितने का और कितने 60 डेज का है। तो आप इसको क्या मान लेंगे, जनवरी 18, फरवरी और मार्च। तो मार्च का आपका 18, तो इस हिसाब से मार्च का आपका क्या हो 21 और एक नेक्स्ट क्योंकि आपका फरवरी का डेज है। तो इसमें हम क्या मान के चलेंगे, आप नोट कर सकते हो इसमें कि 60 डेज पे है। तो यहाँ जनवरी 18 करेंगे और हम यहाँ पर तुषार करेंगे, यहाँ पर हम 60 डेज करेंगे। तो इसके अंदर जनवरी हमारी टोटल आ जाएगी 22, मार्च का 22। क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम डेज दे दिया। अगर जब मंथ ही होता तो हमें सीधा 3 से कैलकुलेट, जो 3 मंथ के बाद या जितना भी मंथ है उससे 3 दिन अधिक ले लेते हैं। तो इसमें डेज दिया है तो आपका क्या आएगी, मार्च बाई टोटल आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी ड्यू डेट मार्च 22 निकल के आएगी। तो आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट आपका 25,000 हो गया। इसी प्रकार जनवरी की 25 डेट से लेके चलते हैं हम। तो रिसीव फ्रॉम सुनील से एक बीआर हमें प्राप्त हुआ और वो भी हमारा 90 डेज के लिए 40,000 है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं जनवरी 25। तो किससे प्राप्त हुआ, ये हमारा प्राप्त हुआ कि सुनील से। तो हम यहाँ पर सुनील कर सकते हैं। तो सुनील कितने दिन के लिए प्राप्त हुआ, 90 डेज के लिए प्राप्त हुआ हमारा। तो 90 डेज के लिए प्राप्त हुआ, कितना हुआ हमारा 40,000 हुआ। तो आप जनवरी के अंदर 38 निकालो आप। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आपका क्या हो जाएगा, अप्रैल 28 हो जाएगा। तो ये आपकी ड्यू डेट्स, ये जिस डेट को आपका प्राप्त हुआ है उससे जितना मंथ का आपको समय दिया गया है उससे 3 दिन अधिक का हम ड्यू डेट्स मानी जाती है। तो आप इस प्रकार अपनी बिल्स रिसीवेबल बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम इसका टोटल बिल्स रिसीवेबल का टोटल अमाउंट कितना है, कितना हमें प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ लाइन करके टोटल बिल्स रिसीवेबल लिख सकते हैं। टोटल बिल्स रिसीवेबल बुक्स, तो हम आप देख सकते हैं 30 और 20 50,000, 70 और 5,000 और 75 और 40 आपके पास हो गया कि 1,50,000 आपका टोटल। तो इसमें आपने देखा कि हमारी पूरी बिल्स रिसीवेबल की कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जो बीआर जिस डेट में आपको प्राप्त हुआ और उससे उससे आपका कितने मंथ के लिए आपसे कहा गया है उस मंथ के अंतर्गत आप उसको काउंट करके ले सकते हैं। तो अगर आपको मंथ दिया गया है तो सीधा क्लियर है कि आप मंथ को कैलकुलेशन करें। और अगर आपको डेज दिया है तो जिस डेट को आपको प्राप्त हुआ है उस डेट से टोटल काउंट करें और उसका 3 डेज अधिक मानकर चलें और उससे आपका टोटल बिल्स रिसीवेबल बुक आप तैयार कर सकते हैं। तो आपका ये सबसे पहले हमने जैसे कि टोटल जब हमने शुरू किया उसको कि परचेज बुक को पढ़ा, फिर सेल्स बुक को पढ़ा, फिर परचेज रिटर्न बुक को पढ़ा, फिर सेल रिटर्न बुक पढ़ी, फिर उसके बाद हमने आज बीआर बिल्स रिसीवेबल बुक को पढ़ रहे हैं, उसके बाद बिल्स पेबल बुक को भी पढ़ेंगे और इसके बाद जर्नल बुक जो कि उधार बिक्री होती है। तो इस प्रकार इसके टोटल जो आपके लेन देन है किस हिसाब से लेखा जोखा इस पर आप कर सकते हैं। तो आप किसी से भी अगर आपको बिल्स प्राप्त होता है तो बिल्स प्राप्त होने के बाद जो देनदार लेनदार के बीच में एक विनिमय पत्र तैयार होता है, उस विनिमय पत्र के अंदर ये लिखा जाता है कि आपका इस डेट तक आप हमें मिल जाने चाहिए या इस डेट तक हमें इसको बिल्स पेबल भुगतान करना है। तो इस प्रकार के सभी लेन देन आप आसानी पूर्वक इसमें कर सकते हैं। इसी प्रकार आप हमारे चैनल इजी टैली से जुड़े रहें
और आपको आगे आगे बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो पेश करता रहूंगा। आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो से इंटरेस्ट बनाए रखें, और इंटरेस्ट बनाए जाने पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो, जितना इंटरेस्ट आप लोग लेंगे उतनी भी बढ़िया मैं आपकी वीडियो पेश कर पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।